डिनोवली सिविल सर्विसेज एकेडमी गुलटेरा बाज़ार बिहटा पटना आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों आज हम लोग एक मैथ का सीरीज देखेंगे जो कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन है। जो नए स्टूडेंट है उसको बनाने का प्रयास करेगा, देखेगा, और जो पुराने पढ़ चुके हैं वो भी एक रिवीजन के तौर पर इसको बनाएंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सभी लोग बनाने का प्रयास करें। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, तो कहा कि मूल भिन्न क्या है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा जी। तो भिन्न का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब हुआ कि अंश और अंश बट्टा में हर। अगर अंश को हम x माने और हर को y माने तो इसको हम भिन्न कह सकते हैं। और इसमें बोला है कि 15% की वृद्धि थी तो 115, और करा कि 8 की कमी तो 92% और ऊपर 115%। इसकी वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है? 15/16। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म कर दें, 23 में से काट दे 23 पचे और 23 चौको 92, ई काट दे 5 तिया, आई काट दे 4 चौको 16। चलिए अब देखिएगा x बटा में y का जो मान आया वो 3/4 आया। किस ऑप्शन में है 3/4? ऑप्शन नंबर बी। इसको शॉर्ट विधि भी एक है बनाने का, इसका एक शॉर्ट विधि भी बनाने का है, देख लीजिएगा उसको कैसे बनाते हैं। भिन्न के अंश में 15 की वृद्धि है और हर में 8 की कमी है। इसको उल्टा कर दीजिए, यानी अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। उल्टा कर दीजिए, हर को लिखिए ऊपर और अंश को लिखिए नीचे। ठीक है, उल्टा कर देना है। और जो संख्या दिए है उससे क्या करा दीजिए? गुना। आपका डायरेक्ट जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। हर में कितना की कमी था? 8%, तो लिखेंगे कि 92। और अंश में कितना की वृद्धि था? अंश में 115, 15 के तो 115 हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे नीचे। गुने 15/16। 5 से काटिए, 5 से 23 बचे, 5 से 3 मरतबे। चलिए हो गया 23 चौको 92 और 4 चौको 16, आ गया 3/4, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न जो हैं एक बार दो बार थोड़ा तरीका को सीखना होगा, उसके बाद अपने आप जो है ना इसको प्रैक्टिस में रहिएगा। प्रैक्टिस से बढ़ के कुछ नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, सब लोग बनाने का प्रयास करें। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है? ये रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा है क्वेश्चन, सारा प्रीवियस ईयर है। इसको थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए अपने से। चलिए इसको अपने से बनाने का प्रयास करेगा लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे और कंपेयर करना हो, जैसे पहला व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति, या पहली संख्या या दूसरी संख्या या तीसरी संख्या, तो कह रहा है कि तीसरी से, सुनिएगा बात, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। एक बात हमें बताइएगा जी, हम कहें कि राम जो है श्याम से इतना % अधिक है या कम है, तो श्याम का बारे में पता नहीं रहेगा तो राम का तुलना कहाँ से कर सकते हैं? वही चीज़ है, अगर हमें तीसरी संख्या नहीं पता है तो हम पहली संख्या दूसरी संख्या का कंपेयर कैसे करेंगे? तो यहाँ मानना होता है प्रतिशत है। मान लेते हैं कि ये 100% है, तो इससे कहना है कि 30 अधिक है ये वाला, तो 130, और 40 अधिक है ये वाला, तो कितना हो जाएगा?
40, ये परसेंटेज में है। इसको आप परसेंटेज में भी लिख सकते हैं और बिना परसेंट के भी लिख सकते हैं, चूँकि ये 100 पर तुलना हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। तब पूछ रहा है कि दूसरी से पहली का प्रतिशत क्या है। दूसरी से किसका कंपेयर कर रहा है, दूसरका से ना, तो दूसरा हमेशा नीचे रहेगा। और किसके बारे में, पहला का। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 0 से गिरोगे या 2 से 7 मरतबे, 2 से 50 मरतबे। इसको लिखेंगे तो गुना करना पाएगा जी, 13 पचे 65, 650 बटा में 7। इसको और छोटा कर दीजिए, चूँकि ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन इतना नहीं है, इससे और छोटा में ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। तो 7 9 63 और 7 दूनी 14, 6 बटा में 7। आपका जो सही आंसर है 92.6/7। ऐसे ही हम लोग डेली चैप्टर लाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये परसेंटेज चैप्टर का चल रहा है, परसेंटेज चैप्टर का एक टाइप है, और ऐसे ही सभी प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसी पर आधारित है। कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% तथा 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा ये क्वेश्चन। चलिए सब लोग पहले बनाइए, 1 मिनट का समय दिया जाएगा आपको बनाने के लिए, फिर इसका सॉल्यूशन हम देंगे। चलिए, वीडियो लगे कि थोड़ा फास्ट है या स्लो है अपना तो मैनेज कर लीजिएगा पॉज करके। 3 संख्या की बात हुई है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। चलिए ठीक है। कह रहा है कि तीसरी संख्या को 100 मानेंगे, तो कह रहा है कि ये दूसर की 25% अधिक है, 125, और ये 12.5% अधिक है। तो 100 में 12.5 जोड़ेंगे तो 112.5। और कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सुनिएगा, किसको नीचे रखना गड़बड़ाइएगा नहीं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहल का जो है कह रहा है कि दूसरा का कितना है, तो मान लेते हैं कि x है, तो दूसरा नीचे जाएगा। जिसके साथ है का लगल हो, पर लगल हो, से लगल हो, उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, उसको हमेशा नीचे रखते हैं, क्योंकि तुलना उसी से करना है, कंपेयर करना है। तो सुनिए, 125 को रख दीजिए नीचे, 112 को ऊपर और गुने 100। सुनिए जी, दशमलव हटाएंगे तो एगो 0 आएगा। ये काटिए, 25 पचे 25 से एगो 0, 25 चौको 100, फिर 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 चौको 100, 25 पचे 25 से। चलिए 2 दूनी 4, 45 दूना 90% जी। कौन ऑप्शन में है 90% जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये काटने वाली जो प्रक्रिया है, इसको आप अपने से प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मेरे काटने का विधि कुछ और हो सकता है, आपके काटने का विधि कुछ और हो सकता है, और 2 रीजन से मैथ नहीं बनता है। पहला, समीकरण अगर सेट करने नहीं आए तो वहाँ भी फंसेगा, और समीकरण सेट है, कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम है तो भी मैथ नहीं बनेगा। यानी 2 रीजन है, दोनों रीजन आपको सुधारना होगा, दोनों कारण को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो, तो ए अनुपात बी कितना होगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्न के लिए एक बात हमने बताया था कि हमेशा जो है वो मान बराबर होना चाहिए, मात्रा बराबर होना चाहिए। इधर प्रतिशत में दिया है, इधर दिया है, क्या दिया है, भिन्न में दिया है। तो इसको भी या तो प्रतिशत में बदल लीजिए या इसी को आप भिन्न में बदल लीजिए। चलिए देखिएगा, तो एक का मतलब गुना होता है, तो ए का 60% अगर हम कहें आप बी का 3/4, इधर मैं लिख दूँ 3/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा, 25 या
75%। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रतिशत ये भी प्रतिशत, दोनों सेम हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 15 चौको 60 और 15 पचे 75। तो दोस्तों ए का मान हो गया 5 और बी का मान 4। ये इसको ऐसे लिख दीजिए, ए बटा में बी, और पहले से उधर 5 है और इधर क्या है, नीचे 4 है। तो ए का मान 5 है, बी का मान 4। जब इसको रेशियो में सजा देंगे तो आ जाएगा 5:4। किस ऑप्शन में है 5:4, 5:4, 5:4 किस अनुपात में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल बनाने और समझने की बात थी। तो ये परीक्षा एसएससी में पूछा है जी, 2010 के एसएससी परीक्षा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए, आगे का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 740 का 35% यानी 35/100 एक संख्या है कोई जिससे 34 अधिक है। इसको काटिए जी, 5 सते 35 और 5 से 20 मरतब है। ये 0 से 0 गया, 2 से 37 दूना 74, 7 सते 49 और 17 21 4 25, 259 बराबर x + 34। चलिए, x का मान हो जाएगा दोस्तों, घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2 और 2, यानी वो संख्या 225 है। अब कह रहा है कि इस संख्या का 2/5 कितना है, यानी इसका 2/5 है। तो का मतलब गुना 2/5, तो 5 को 20 और 50 25 और 45 दूना 90। किस ऑप्शन में 90 है। चलिए, अपने से भी बनाने का प्रयास करेगा लोग, और सॉल्यूशन यहाँ मिल ही रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबके सामने स्क्रीन पर देखेगा लोग, बनाएगा। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितना होगा। दोस्तों, इसका क्वेश्चन बनाने का 2 विधि है। एक फार्मूला है कि x + y + x गुने y/100, यानी जहाँ जहाँ वृद्धि हो वहाँ प्लस लेते हैं और जहाँ जहाँ कमी हो वहाँ माइनस लेते हैं, यानी ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो हमने क्वेश्चन करा कि सभी जगह वृद्धि है, यानी पहले 20% वृद्धि तो +20, फिर 20 की वृद्धि तो फिर +20 और फिर प्लस 20 गुने 20 और बटा में कितना 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 20 और 20 40 + 4 कितना हो गया जी 44%। प्लस में है तो इसका मतलब है कि वृद्धि है 44%। चलिए, कुल वृद्धि कितना है 44%। इसको हम लोग AB या XY फार्मूला बोलते हैं। इसको बनाने का दूसरा विधि जो है, मान लीजिए कि कोई संख्या अपने आप में कितना होता है 100, और कह रहा है कि 100 का 20% बढ़ा था 120/100 हो गया। फिर कह रहा है कि पुनः 20, फिर 20 बढ़ा था 120/100, 2 0 से 2 0 कटा जी, 0 से 0, 0 से 0 बराबर 144 से 100 से कंपेयर कर दीजिए। कोई 100 वस्तु था 100% था, वो बढ़ के 144 हो गया, तो कितना बढ़ा तो 44% इंक्रीज हुआ। 44% के क्या हुआ बढ़ोतरी हुई। ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर है 44%। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी टाइप का है, थोड़ा सा डाटा चेंज है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो कह रहा है कि प्रारंभिक मूल्य कितना था। चलिए सब लोग बनाने का प्रयास करेगा।
तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। ऑप्शन सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन। चलिए सब लोग बनाइए। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य जो था वो x था और 10% की वृद्धि हुआ था, 110 बटा में 100, फिर पुनः 20 की वृद्धि हुई तो 120 बटा में 100, अंतिम मूल्य है 33 कितना रुपया में है, इसका आंसर रुपया में आएगा। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया जी। अब इसको काटिए, 3 से काटिए, 3 चौको और 3 से 11 मरतबे, 11 से 11 खत्म, 4 से 25 मरतबे, यानी x जो प्रारंभिक वैल्यू था वो कितना है 25 रुपीज, 25 रुपया। ऑप्शन नंबर जी डी बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा नंबर ऑप्शन है इसका। सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए और पहले अपने से लगाने का प्रयास कीजिएगा, फिर उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। फलों के मूल्य में 20-30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। यानी बाजार में फल का रेट गिर गया, कम हो गया तो उसकी बिक्री 40% तक अधिक हो जाती है। विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लगा दीजिए फार्मूला, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं जी। कैसे बताए थे कि -30 यानी कमी है तो -30, अब वृद्धि है तो 40, फिर प्लस माइनस, फिर 30 गुने 40 अपॉन में 100, शून्य से शून्य गया, 0 से 0 कट गया, ठीक ना। तो -30 प्लस 40 अब माइनस चढ़ती आई, माइनस माइनस जुड़ता है जी। तो -42 में से प्लस 40 जोड़ना है, -42 और 40 प्लस माइनस यानी 2% माइनस में आया, इसका मतलब 2% की कमी हुई। ऑप्शन नंबर कितना है जी, ऑप्शन नंबर डी। और एक प्रोसेस और बताए थे कि 100% कोई वस्तु होता है, 30 की कमी तो पहुँचे कहाँ 70 पर। चलिए 40 की वृद्धि तो पहुँचे कहाँ 140 पर। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 14 सते 98। भाई मेरे 100 रुपया 100% कोई था, हो गया 98, कितना कमी हुआ। तो 100 पर कंपेयर करने पर पता चला कि 2 की कमी हुई। 100 से ज़्यादा है तो वृद्धि और 100 से कम है तो कमी। चलिए 2% की कमी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है। सुनिएगा भाई मेरे, इसके लिए वो पॉइंट ध्यान में रखिएगा। यहाँ 2 मूल्य पूछता है, एक घटा या बढ़ा मूल्य पूछेगा, या क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसका बताइए प्रारंभिक या शुरू का मूल्य कितना था। तो सुनिएगा फार्मूला क्या होता है। क्या पूछा है, चीनी का घटा हुआ मूल्य। क्या पूछा है, घटा हुआ मूल्य। तो फार्मूला लिख लीजिएगा जी। फार्मूला है कि जितना प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई उसको ऊपर में अपॉन 100, और रुपया को रखिए ऊपर और वस्तु यानी मात्रा को रखिए नीचे। आपको निकल जाएगा घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य। चलिए घटा हुआ मूल्य निकाल दीजिए। 10 की कमी हुआ है 100 के ऊपर, तो कह रहा है कि 1116 रुपया में 6.2 किलोग्राम, दशमलव है ऊपर जाएगा 10, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया,
आई काटिए जी, 62 8 दूना 16, 18 मरतबे कट जाएगा जी। इसका फाइनल आंसर जो आया 18 रुपये किलो घटा हुआ मूल है। घटने के बाद इसका मूल 18 रुपये हो गया। अगर कहता कि बताइए इसका शुरुआत का मूल क्या है, तो फार्मूला वही नीचे केवल 100 में से कमी कर देते, 100 में से घटा के लिख देते। चलिए फिलहाल हमसे क्वेश्चन जो पूछा वो घटा हुआ मूल पूछा है। अगला क्वेश्चन सब लोग ध्यान देगा, बहुत ही लाजवाब शानदार। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। सुनिएगा जी, वस्तु के भाव में 20% वृद्धि हो गया है, तो कह रहा है कि इस वस्तु के खपत में कितना प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। बनाने का दो तरीका, एक तरीका है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होता है, बढ़ के 120 हो गया, तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी होगा। सुनिएगा जी, 100 का सामान बढ़ के हो गया 120, यानी 20 का कमी अगर हम कर दें 120 पर तो पुनः फिर वही पर आ जाएंगे। तो गुने 100, चलिए 20 6 का 20 से 2 से 3 मरतबे, 2 से 50 मरतबे, तो 16.3%, 16 3 48 से 2 50/3। ऑप्शन नंबर बी है। या एक तरीका और बताए थे कि हमसे कमी पूछ रहा है, ऊपर में वृद्धि दिए हुए, तो फार्मूला है x बटा में 100 प्लस x गुने 100। ये कब, जब कमी पूछे और ऊपर में वृद्धि दिए हुए हो तो डायरेक्ट हम लगा देंगे। तो x कितना है, 20 का वृद्धि है, 100 में जोड़ के तो 120 गुने 100, 20 6 का 20 से 2 से 3 मरतबे, 2 से 50 मरतबे, 16.2/3। बिल्कुल 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 गर्दा होगा। क्वेश्चन लगातार हम लोग कंटिन्यू रखें, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और हर प्रीवियस ईयर का है। देखिए जी, एसएससी परीक्षा में पूछा है, एसएससी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जो आया है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। चलिए ये क्वेश्चन एसएससी में ही पूछा है जी। कह क्या रहा है क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा लोग। कह रहा है कि इसको बट्टा निकालना है। क्या करना है, बट्टा निकालना है। तो सुनिए कैसे निकालेंगे, बट्टा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाइए, कैसे लगाएंगे। चलिए 30%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल एकमात्र बट्टा। सुनिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं। या तो इसको डायरेक्ट आप 100 मान लीजिए। मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु जो है उसका अंकित मूल्य 100 रुपया था, उसका एमआरपी कितना था, एमआरपी मान लेते कि 100 रुपया था। चलिए, और करा है कि 10 पर पहिला पर 30% की कमी हुआ है, तो 100 रुपया का सामान है और 30 कमी करके बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे जी, 70 पर। और दूसरका में 20 का कमी है तो कितना में बेचेंगे, 80 पर। और अगला 10 का कमी है तो कितना में बेचेंगे, 90 पर। ये 2 शून्य से 2 शून्य गया। चलिए ई से ई गया और ई से ई गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए से ये कट गया, 2 से काटिए 4 मरतबे और 2 से 5 मरतबे। अब देखिएगा जो बात है यहाँ, आपका बच गया कितना, 7 चौ 28, 28 नवा जितना आएगा उसमें आपको 5 से भागा देना होगा। लगता है कि शायद पॉइंट मेंशन आएगा क्या, देख लेते हैं। 9 चौ को 36, 36 और 7, 7 छक 42 की 2 और 17 21 4 25, 252/5 जी। इसको भागा दीजिए तो 55 25, ठीक ना, 50 और 5 को 20, यानी 50.4 जो आया, इतना का वो छूट दिया, इतना में सामान वो बेच दिया। तब पूछा है कि छूट कितना दिया, बट्टा कितना, तो 100% में से घटा दीजिए। 100% में से अगर हम 50.4% को घटा दें तो कितना आएगा, हो जाएगा 49.6%। देखिए किस ऑप्शन में है जी, 49.6, ऑप्शन नंबर
बी बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बहुत VVI है जी, एग्जाम में पूछता है। चलिए, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। या एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आप लगा दीजिए, x + y + x गुने y अपॉन 100। पहला बार आप 2 को लेकर के चलिए, पहला बार 2 को लेकर के, और फिर जो मान आएगा उसको, और फिर एक सिंगल को लेकर चलिएगा। इस पर प्रयास कीजिएगा, घर पर बताइएगा वीडियो में कि हमसे बना कि नहीं बना। चलिए आगे देखते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। चलिए, इसी में एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टा का एकमात्र बट्टा क्या होगा। 2 बट्टा है जी। 100 रुपया का कोई वस्तु बेचे हैं, तो पहला पर कह रहा है कि 80 का छूट दिए और दूसरा 5% डिस्काउंट दिया, यानी 95 पर पहुंच गए। चलिए, 100 का सामान 20 पर छूट तो 80 पर, और 5% छूट दिया तो 95 पर। अभी इसका निकालिए, तो 2 शून्य से 2 शून्य, इसको 20 चौको 80 और 20 पचे 100, 20 चौको 80, 20 पचे 100, 5 से 19 पचे 95। सुनिएगा जी, 76% आया। लेकिन 100 रुपया का सामान 76 रुपया में बेचे हैं, तो कितना का डिस्काउंट दिए, तो घटा दीजिए 76 और 4 80, यानी 24%, 24% का डिस्काउंट दिए हैं जी। ऑप्शन नंबर बी, 24% का डिस्काउंट दिए हैं। चलिए, इसी तरह से 2 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन और है, आप लोग अपने घर से बनाइए। क्वेश्चन है कि 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों का समतुल बट्टा कितना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो पहला टाइप जो क्वेश्चन था उसी के टाइप के आधार पर बनाइए। इसको आप घर से करके आइएगा, क्योंकि मैंने इस टाइप का 2 बताया, एक आपके लिए छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए, फिर वही चीज़ है, इसको भी आप घर से कर लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं बताया हूँ उस पर समय व्यर्थ करना बेकार है। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ हम बताए हैं उस पर समय व्यर्थ करना बेकार है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ है जी। 3 गो क्रमागत बट्टा है, 30%, 20%, 5%, और इसको जो है ना आपको समतुल बट्टा निकालना है। तो जैसे मैंने अभी बताया उसी के आधार पर बना लीजिएगा इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन सब लोग बहुत शानदार लाजवाब गर्दा होना चाहिए क्वेश्चन में। चलिए, अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है, तथा बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 रुपया हो, तो अमन का खर्च कितना होगा। चलिए सब लोग बनाइए, तो इसको सभी लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, इसी तरह के क्वेश्चन जो है हम डेली लाएंगे जी, डेली क्वेश्चन लाएंगे इसी तरह का, और डेली प्रैक्टिस होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है। इसको बनाने का 2 तरीका है जी। एक तरीका के रेशियो का आप अलग अलग अंतर कर दीजिए। देखिए, अमन है, चलिए थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं दूसरे पेन से। अमन है और ये है बीमल। कह रहा है कि 30% अधिक है। बीमल अगर 100 है तो ये कितना है, 130 है। और वही कह रहा है कि आगे कि बीमल और रमन का तुलना किया है। रमन अगर 100 है तो कह रहा है कि बीमल 10% कम है। सुनिएगा, अनुपात में निकाल दीजिए। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। दोनों में जो कॉमन होता है उसे बीच में लिखते हैं, या बीमल दोनों पार्ट में शामिल है। तो लिखिए कि अमन अनुपात बीमल अनुपात रमन कैसे निकलेगा जी, 13:10। और 10 के नीचे लिखेंगे 9, चूँकि 9 बीमल दोनों में है। बीमल 9 यहाँ है, बीमल 10 यहाँ है, और रमन कितना 10। निकाल दीजिए, इधर खाली है तो 10 एने डालिए, इधर खाली है तो 9 डालिए। 13 17 से 10 9 90 और 10 यहाँ 100। चलिए जी, इसको जोड़िए। 100 200 और 200 और 17 217 और 217 में 90 जोड़ेंगे तो 307।
अनुपात 307 का वैल्यू कितना दिया है? अनुपात 307 का वैल्यू दिया है 6447। इसको भागा दे दीजिए जी, इसको प्रयास कीजिए, भागा दीजिए सब लोग। तीनों का करा कि खर्च का योग इतना है, तो अनुपात 307 का वैल्यू है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकाल दीजिए। अब पूछा किसका है जी? अमन का। चलिए इसको भागा दीजिए, कितना मरतबे कटेगा? तो 21 मरतबे कट जाएगा। तो हमसे पूछा है किसका? पूछा है कि तो अमन का। अमन तो 117 है, 117 से करवा दीजिए गुना। आप आंसर निकाल दिए, तो 7 एकम 7, किस ऑप्शन में 7 है? चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2457 रुपया। 2457 रुपया जी है। देखिए क्वेश्चन, $2457, या इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं कि अमन है, बीमल है और रमन है। पीछे से हल कीजिए, देखिए कैसे। 10% कम है तो 100 होगा, तो ये कितना हो गया? 90। कह रहा है कि 30% अधिक है अमन, तो 90 का 30% कितना होता है जी? कहीं साइड में लिखिए। 90 का अगर हम 130% निकालें, चूँकि 100 में बाद में जोड़ना ना पड़े, तो 13 17 से 117 आ गया। तीनों का योग अनुपात का, तो कितना आया? 307 का वैल्यू 6447, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आएगा? 21। पूछा है अमन का, तो अमन 117, तो आ जाएगा 2457। चलिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, केवल समझने का था, लॉजिक। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन के पार्ट को आगे हल करेंगे। आज लास्ट हम लोग इसको देख लेते हैं। एक दुकानदार 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है और 4% का लाभ कमाता है। सुनिएगा, 45 रुपया में बेचा तो 4% का लाभ हुआ, 4/100। और कह रहा है कि 80 रुपया में वह एगो पेंसिल बेचता है जरा पर 20% का लाभ होता है, तो 20/100। यह प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल बेचे तो 2 सप्ताह में। सुनिएगा जी, एक सप्ताह में 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में 14 दिन। और डेली 10 गो कॉपी बेचता है, तो 140 गो कॉपी बेच दिया। आज एक सप्ताह में 7 दिन, 2 सप्ताह में 14 दिन, और 6 गो पेंसिल बेचा, तो कितना बेचा? 84 गो। तो चलिए, कॉपी बेच रहा है 140 गो और पेंसिल बेच रहा है 84 गो। इसी को हल करना है। चलिए कैसे हल करें इसको? काटिएगा जी, तो 20 5 100 और 20 7 4 से 95 45, 9 को 36, 36 7 कितना होता है? 36 7। चलिए 7 6 42 की 2 और 17 21 2 4 25 252 प्लस 20 5 100 और 5 से कितना मरतबे? 16। तो 16 को 64 की 4, हाथिल कितना? 6 और 16 8 28 से 134। इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6 और 4 3 4 2 6 5 4 9 और 13 2 15। चलिए 1596 रुपया किस ऑप्शन में है जी? 1596 ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और जितना हो सके लाइक और शेयर करें सभी को, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं मैथ सिखा रहा हूँ टाइप वाइज, और सभी चैप्टर का मैं वीडियो लाऊंगा। सभी चैप्टर का भी परसेंटेज चलेगा, लंबा टॉपिक है, इसका एक बेसिक और लाएंगे क्लास, और प्रतिदिन वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।